आज से हम अंग्रेजी हीरो के घर का ना एक निवाला खाएंगे और ना ही उनके घर का पानी पिएंगे, बल्कि खुद खेती करेंगे और वही खाएंगे जो खुद उगाएंगे। अरे नंदिनी, ये पागलपन है बेटा। और आकाश ने तो ऐसे ही गुस्से में कुछ बोल दिया था, उसकी बात मन पर मत लो। चलो बेटा खाना खा लो। नहीं दादी माँ, हमें ऐसा करने दीजिए। सूखी सूखी खाएंगे पर स्वाभिमान के साथ जिएंगे। इस महल में ना पानी के लिए भी घर से ही पैसे जाते हैं। तुम्हारे गांव के कुएं का पानी नहीं है ये, फिल्टर का पानी है, फिल्टर का। समझी यार, गहराई से समझाएं। देख आकाश, तू मान या ना मान, तुझे नंदनी से बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। भाई नंदनी की आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार और रिस्पेक्ट देखी। अब अफ्रीका ना जा सके इसलिए हमने आपकी वो गीली वाली किताब को गायब कर दिया था और वो आपसे गीली हो गई। नहीं, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। आकाश, क्या हुआ दादी? आप हम बहुत परेशान लग रही, सब ठीक है? कल से हमारी बहू ने खाना नहीं खाया है। तुम्हारी वो ऐशो आराम वाली बात उसको चुभ गई है। वो कह रही है वो अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी ही खाएगी। अरे क्या फायदा इतना बड़ा नाम शोहरत ये सब होने का, अगर भरद्वाज परिवार उसकी बहू को रोटी भी ना दे सके। आकाश, मेरे मन को तभी सुकून मिलेगा जब नंदिनी खाना खा ले, लेकिन उसने ये कह दिया है कि वो किसी की बात नहीं मानने वाली। वो इंसानों की तो बात नहीं मानेगी, लेकिन भगवान की तो मानेगी ना। मतलब? मंगल भवन अमंगल हारी, उठो नंदनी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए जारी। हम सपना तो नहीं देख रहे प्रभु, हम आपके दर्शन से धन्य हो गए प्रभु। हम धन्य हो गए, धन्यवाद आने के लिए। पर प्रभु, आप हमें अंग्रेजी हीरो के रूप में काहे दिख रहे हैं? हमारे करोड़ों रूप है बालिका, हम जिस रूप में तुम्हारे दिल में बसे हैं उसी रूप में प्रकट हुए हैं। वो तो है, लेकिन बालिका, हम तुमसे नाराज हैं। क्या हुआ प्रभु? काहे? तुमने आकाश की बातों को सच मान के जो अन्न को त्यागा है वो हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे भूखे रहने का पाप आकाश को मिल रहा है, इसलिए तुम्हें अपने पति को इस पाप से मुक्त कराना होगा। जी प्रभु, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम तो अंग्रेजी हीरो को पाप से मुक्त करवाने के लिए कुछ भी कहेंगे। हम अपना वचन तोड़ लेंगे, खा लेंगे हम खाना। अभी खाना होगा। अभी? ठीक है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नहीं, हम अंग्रेजी हीरो को पाप नहीं चढ़ने देंगे। न जाने क्या करिश्मा किया है आकाश ने कि नंदिनी एक ही झटके में अपना वचन तोड़ दिया।
भगवान जी पाप मत लगाइएगा उन्हें। नंदिनी, बेटा बेटा तुम इतनी जल्दबाजी में खाना क्यों खा रही हो? दादी माँ, आप जानती है हमने कमरे में साक्षात प्रभु श्री राम आए थे। उन्होंने कहा कि हमें अपना वचन तोड़ना होगा, वरना हमारे भूखे रहने का पाप अंग्रेजी हीरो को लग रहा है, इसलिए हम खा रहे हैं। अच्छा, अब हम समझे। आकाश को पाप ना लगे इसलिए तुम खाना खा रही हो। और नहीं तो कब पति को पाप थोड़ी चढ़ने देंगे हम। हे प्रभु, हम धन्य हो गए, धन्यवाद आने के लिए। अंग्रेजी हीरो भले ही विलायती हो, पर हमें उनके अंदर साक्षात श्री राम दिखते हैं। ये सब मतलब कल रात प्रभु श्री राम नहीं, अंग्रेजी हीरो आए थे हमारे कमरे में। क्या है ये सब? देखो वो एक्चुअली अब इसको छल बोले, कपट बोले, धोखाधड़ी बोले आपकी। आपको जरा सा भी डर नहीं लगा कि आपको पाप लग सकता था? पाप तो तब लगेगा ना जब तुम भूखी सो जाती। देखो वैसे ही तुम्हें मैंने बहुत तकलीफ दी है पहले से, अब और नहीं दे सकता। भगवान के नाम को गलत इस्तेमाल करने वालों को पाखंडी कहा जाता है। आइंदा अपने साथ ऐसा करना मत, वरना क्या? वरना दिमाग के सारे तारों को ठिकाने पे लगा देंगे हम। काहे क्या ऐसा? तुमने जब प्यार से नजर से मिला ली, नजर कटने लगा ये दिल का अकेला सफर। तुमने जब प्यार से नजर से मिला ली, नजर कटने लगा ये दिल का अकेला सफर। चाहतों के आए पैगाम मेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम। दादी माँ, आज खेतों में हमारा पहला दिन है, हमें आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटा। बाकी हमने सुनीता दीदी को सब कुछ बता दिया है और पर्ची भी दे दी है कि कौन कौन सी सब्जी लेके आनी है। ज्योति भाभी और प्रिया भाभी तो है ही ना घर पे। तुमने जिस तरीके से इस घर को संवारा है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने खेतों को भी ऐसे ही सजाओगे। मतलब ये गवार की फली अब खेत में खलबली मचाने वाली है, फिर तो इसकी इज्जत घर में और बढ़ जाएगी। रुक, अभी बताती हूँ सासू माँ को, फिर देखती हूँ कैसे जाती है अपने खेत। हम चलते हैं दादी माँ। ठीक है। अच्छा सुनो, हमें तुमसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा दादी माँ? तुम जितनी शिद्दत से अपने खेतों में काम कर रही हो, उतनी ही शिद्दत से पढ़ाई भी करोगी। हम जानते हैं कि तुम आकाश को बहुत चाहती हो,
लेकिन आकाश को पाने के लिए सिर्फ चाहत काफी नहीं है। उसके लिए तुम्हें आकाश का दिल जीतना पड़ेगा। और आकाश के दिल की चाबी है काबिलियत। और तुम जितना पढ़ लिख कर काबिल बनोगी ना, आकाश तुम्हारे उतने ही करीब आएगा। बोलो, करोगी हमसे ये वादा? अपने पति को पाने के लिए हम हर कसौटियों से गुजरने के लिए तैयार हैं। हम आपसे वादा करते दादी माँ, हम दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे। जीती रहो। हम भी देखते हैं कैसे जाती चंटो मैया इस घर से बाहर। बड़ी दादी, आज हम खेतों में काम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब भारद्वाज खानदान की बहू खेतों पर काम करने जाएगी। तू कहे तो हम भी दूध का तबेला खोल लें। बोल, अरे भारद्वाज खानदान की कोई इज्जत है या नहीं? जवाब दे। नहीं जाएगी तो इस घर से बाहर, समझी? बड़ी दादी, किसान देश का अन्नदाता होता है और शास्त्रों के हिसाब से पेट भरने वाले को सबसे ऊंचा दर्जा और इज्जत दी जाती है। इसलिए अगर हम खेतों में काम करने जाएंगे भी तो घर की इज्जत घटेगी नहीं, बल्कि और बढ़ेगी। चंटा, हम भी देखते कैसे जाती है तू इस घर से बाहर। खेती करने जाएगी। आकाश, नंदिनी को खेत में छोड़कर आओ। दादी माँ, हम चले जाएंगे। आकाश, सुना नहीं तुमने? नंदिनी को खेत छोड़कर आओ। आइंदा हमारे बहू के साथ ऐसा किया ना, तो मजबूरन हमें भी आपकी बहू के साथ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। हम देरानी और जेठानी का फर्क भूल जाएंगे। चुप कर, बड़ी आई हमको फर्क समझाने वाली। अरे कम से कम तू तो इस खानदान की इज्जत के बारे में सोच। अगर भारद्वाज खानदान की बहू घर के बाहर जाके खेती करेगी, लोग थू थू करेंगे हमारे ऊपर। आप गलत कह रही हैं। मेहनत करने वालों की थू थू नहीं होती, वाह वाह होती है। जो घर में बैठकर टाइम पास करते हैं ना, तो थू थू उनकी होती है। और जहां बात रही इज्जत की, तो हमें बहुत फक्र है नंदिनी पर। वो इस घर की बहू है, वो किसान है और वो देश की शान है।
खेतों को देख के कितनी खुश हो रही है। जैसे एक बेटी अपने ससुराल से आके अपनी माँ को गले लगाती है, आज आपको छू के हमें वैसे ही लग रहा है धरती माँ। आ गई मेरी नंदनी। नंदो, तू यहाँ? हाँ काका, अरे नंदू तू यहाँ? जय राम जी की। आज हम अपने खेतों में काम करना है। लेकिन नंदू, आज तो तुझे अकेला ही खेत जोतना पड़ेगा। कहा है ना काका, नाना जी के मौत के बाद तो नंदू के सेरा को साहूकार उठा कर लेके गया। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतना बड़ा खेत अकेले कैसे जोतेगी। और नानू ने हमसे जो कर्जा लिया था वो अभी तक भी नहीं लौटाए हैं, तो ई बकत से ई ट्रैक्टर हमरा। कोई बात नहीं भैया, जब धरती मैया हमें अन्न दे सकती है तो हम उन्हें अपना खून पसीना और मेहनत काहे नहीं दे सकते। जब मन में सच्ची निष्ठा हो तो बड़े से बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। हम अपने हाथों से अपना खेत जोतेंगे और फसल आने के बाद उस साहूकार से अपने शेरा भैया को वापस लाएंगे। चेप बात नंदू। अरे नंदू, ठीक है, तू आकाश भैया को भी यहाँ लेकर आ गई खेती करने के लिए। नमस्ते आकाश भैया। नमस्ते। आप काहे आ गई है? दीजिए। तुम अपना सामान भूल गई थी, इसलिए आया। ठीक है, आप जाइए, बहुत धूप है, बीमार पड़ जाएंगे आप। जाइए। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? जमाई राजा पहली बार खेतों में आए हैं, अरे इन्हें चाय नाश्ता किए बगैर थोड़े न जाने देंगे। मुरली, तू चाय नाश्ता का व्यवस्था करके। हाँ ठीक है, हम अभी आए। नहीं नहीं काका, ये चाय नहीं पीते, ये तो केले वाला शरबत पीते। आप लोग चाय नाश्ते की चिंता मत कीजिए। नहीं, आप चाय लेके मैं पीऊंगा। काका, हम अभी व्यवस्था करके आते हैं। जमाई राजा थोड़ा देर रुकना है, हम जरा चाय का व्यवस्था करके आते हैं। आप कब से चाय पीने लगे? देखो, इतना प्यार से पूछ रहे थे तो मैं मना ही नहीं कर पाया। पी लूंगा चाय। का हो गया अंग्रेजी हीरो को? हमरे खेतों में भी चले आए और हमरे गांव वालों की खुशी के लिए चाय भी पी रहे। वाह। अरे ओ छीकू प्रसाद, इधर आ जाओ दोनों की दोनों। तुम दोनों के लिए कुछ खास चीज लेकर आए हैं। हाँ, आप हमारे लिए कुछ लेके आई हैं? हाँ, क्या लाई है? बताइए ना दादी। जल्दी जल्दी आंखें बंद करो और जब तक हम ना बोले आंखें खोलना मत। हाँ, ठीक है। चलो। ओके। लीजिए। हार है, चलो अब आंखें खोल लो। अरे ये क्या है? ये क्या? यही तो असली औकात है तुम दोनों की। इसलिए सुमित्रा ने तुम दोनों को इस घर में कैद करके रखा है और उस चंटो मैया को खुले खेतों में घूमने के लिए आजाद छोड़ दिया है। अरे तुम दोनों तो बस गैस जलाती रहो और खांसती रहो मिर्ची के छौंके लगा लगा कर। वो दिन दूर नहीं है जब चंटो मैया महारानी बनकर सिंहासन पर राज करेगी और तुम दोनों उसके आगे पीछे जी मैडम करके अपनी दुम हिलाती फिरोगी। संभल जाओ, अब भी वक्त है।
वरना आने वाला कल तो बहुत बुरा होगा। हाँ मैं अभी कुछ देर में मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। अच्छा यार, सबसे अच्छा नेटवर्क कहाँ आता है? कहीं नहीं, सिर्फ यहीं आता है जहाँ आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं यही मीटिंग कर लेता हूँ। कुछ काम हो तो बताइएगा, हम आ जाएंगे। अंग्रेजी हीरो तो अपने काम में व्यस्त है, खुद ही हटा लेते हैं पत्थर। क्या करे, ऐसे तो ये पत्थर हमारे हाथ ही काट देगा। बचाओ! बचाओ! Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.